राजस्थान के पास एक पुराना गांव सिहावास। इस गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है जो गांव से थोड़ा बाहर एक वीरान कुएं के पास है। गांव वाले कहते हैं वो बरगद और वो कुआं दोनों किसी श्रापित आत्मा के कब्जे में हैं। रघु छुट्टियों में गांव आता है। गांव में सब कुछ तो ठीक लगता है, मगर रात के वक्त कोई औरत के गाने की आवाज आती है, खासकर अमावस्या की रातों में। रघु को शक होता है, मगर माँ कहती है, रात को उस बरगद के पास मत जाना बेटा। वहां कुछ है जो अब भी जिंदा नहीं लेकिन मरा भी नहीं है। रघु दोस्तों के साथ उस जगह जाने की जिद करता है। रघु और दो दोस्त अर्जुन और रामू अमावस की रात को बरगद तक पहुंचते हैं। कुएं से पानी गिरने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक पेड़ की डाल पर एक सफेद साया झूलता दिखाई देता है। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा काला और आंखें अंगारे जैसी। वो जोर से चिल्लाती है, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? अर्जुन डर के मारे भाग जाता है, रामू बेहोश हो जाता है। रघु वहीं खड़ा रह जाता है, चुड़ैल की आंखों में देखता है। अगले दिन रघु दादी से पूछता है, दादी वो कौन है? दादी बताती हैं, वो है रूपकला। इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, मगर जमींदार ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसे इसी कुएं में जिंदा जला दिया गया। बरगद की डालियों में उसकी आत्मा बस गई। अब वो हर अमावस्या को किसी नौजवान की आत्मा खींच लेती है। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो यूं ही भटकती रहेगी। रघु ठान लेता है कि वो चुड़ैल को इंसाफ दिलाकर उसकी आत्मा को मुक्ति देगा। वो पुरानी फाइलें निकालता है। जमींदार का पोता आज भी गांव में है, हरिराम। रघु हरिराम का सामना करता है और उसे गांव वालों के सामने लाकर सच उगलवाता है। हरिराम मानता है कि उसके दादा ने ही रूपकला को मारा था। उस रात रघु हरिराम को लेकर बरगद के पास जाता है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचते हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं, कुएं से आग की लपटें उठती हैं। रूपकला की आत्मा प्रकट होती है, मगर इस बार उसकी आंखों में शांति है। वो हरिराम की तरफ बढ़ती है, मगर रघु सामने आ जाता है। वो कहती है, मुझे अब इंसाफ मिल गया, अब मैं जा रही हूं। लेकिन अगर फिर किसी औरत पर जुल्म हुआ तो मैं लौटकर आऊंगी।